हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देख रहे थे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में एकदम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट ही है, तो हम लोग इसका एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो है चैप्टर 1 का 1.1। क्लियर है? आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का ही 1.2। हम लोग उसमें देखे थे कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है इंटीजर्स पूर्णांक नंबर, और क्या होता है पूर्ण संख्या। ये सारी बातों पे ध्यान देते हुए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े, उसको भी बहुत इजी वे में समझे। क्लियर है? अब हम उसके बाद आ रहे हैं, ये 1.2 है, इसमें क्या पढ़ना है। चलिए मेरे दोस्त, जो भी पढ़ना है एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बहुत इजी वे में। इजी वे में बार बार इसीलिए बोलते हैं कि मैथ है, हम लोग मनोरंजन की तरह पढ़ते हैं, मैथ से नहीं डरना है। क्लियर है दोस्त? तो देखिए बोल रहा क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ गुणनखंड को, जो भी संख्या ना उसको गुणनखंड तोड़ना है, और तोड़ने के बाद जो नीचे आए उसे गुना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। जो बहुत तेज है वो डायरेक्ट 140 को गुणनखंड कर देंगे। क्या? तो 70 गुने 2, फिर 35 दुने 70, फिर 35 के 7 बचे 35। लेकिन हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं उसे यूज करेंगे। करना कुछ नहीं है, लिखना है हल, और हल में हल लिखना है और हल में चलना है। चलिए, हल और हल में लिखना है, और हल में क्या करना है कि कलर चेंज कर लेते हैं। क्लियर दोस्त? व्हाइट। और हाल में हम लोग जो बचपन की तरह जो गुणनखंड पढ़े, एलसीएम निकालने, वही काम करना। जैसे 140 है तो 140 को लिख देना है। और देखो, गुणनखंड फैक्टर के रूप में व्यक्त करने का सबसे पहला यूनिक ये चीज देखना है ना कि हम लोग पहले 2 से स्टार्ट करेंगे कि क्या वो 2 से कट रहा है कि नहीं। और जब हम गुणनखंड में चलते हैं ना, तब पूर्णतः विभाजित देखते हैं, मैंने पूर्ण कट जाना चाहिए, शेषफल हमारा 0 मिलना चाहिए। यही है फैक्टर का असली मेथड। क्लियर है? ये नहीं कि हमें शेषफल 1 मिले, नहीं। जब भी वो भाग विधि में चलते हैं तो शेषफल मिले कोई दिक्कत नहीं, भाग देते चलते, लेकिन गुणनखंड विधि में हमें शेषफल 0 पे ही हमेशा काम करना। तो अब 140 2 से काटेंगे तो हमें पता है कि सर जब 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, 0 70 मरतबे। फिर सर 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70। सर अब देखिए, अब सर 2 से नहीं लगेगा, 35 है, तो हम क्या करेंगे कि इसे 5 से लगाएंगे। अब देखिए, 2 के बाद कहां जाना है सर? 3 के पास। 3 से कटेगा तो नहीं, 4 से नहीं कटेगा तो कहां से? 5 से। 7 बचे 35। अब 7 कटेगा सर? नहीं सर, आप ही ने बताया था कि 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या कोई दूसरे संख्या से नहीं कटता, वो केवल अपने आप और एक से कटता है। तो अब 7 किसी से नहीं कटेगा, तो इसी को लिख देना है कि जो 140 का अभाज्य गुणनखंड है ना मेरे दोस्त, वो हमारा मिला 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7। क्लियर है? थोड़ा सा और अच्छा और यूनिक बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, सर 140 है, और हम लोग पढ़े थे 10th में कि सर यदि ए के पावर m हो और गुना ए के पावर n हो तो करते कुछ नहीं है सर, जब बेस सेम रहता है ना तो पावर को जोड़ देते हैं, अर्थात ए के पावर m प्लस n कर देते हैं। क्लियर है? 9th में पढ़े। वही ट्रिक यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, कुछ नहीं तो पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1। क्लियर है? दोनों के बेस सेम है ना, तो पावर सर जोड़ देंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 2। क्लियर है? गुना 5 और गुना 7, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। उतना समझ में ना आए ना तो सीधा देखिए 2 के गो तो सर 2 2 गो, तो वही 2 पर 2 गो पावर, 2 3 गो रहता था पावर 3। लेकिन हम बेसिक इसीलिए बताए ना कि जब आप जड़ तक पहुंच जाइएगा, या कोई भी पौधा का अगर जड़ मजबूत होता है ना तो वो लंबा टिकता है, और उसको क्या बोले, बहुत माने विशाल रूप दिखाता है। वो वही बात है, जब आप बेसिक जानिएगा ना तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझिएगा। ठीक है दोस्त? चलिए, तो 140 अब ऐसा ही दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सबको बनाएंगे। चलिए,
चलिए, अब देखिए हम लोग दूसरा बना रहे हैं 156 सेकंड नंबर 156 के भी अवसाही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे। क्लियर है? क्या 2 से लगेगा? जी सर, 2 से लगेगा। 7 दूना 14, 1 गया 5 था, 8 दूना 16, 78 मतलब आपको समझ में ना आए खट से भाग दे दीजिए। क्लियर है? अब देखिए जब 2 से लगाएंगे तो लगेगा, हाँ 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। सर 39 की आभाज्य संख्या नहीं मेरे दोस्त, 39 अपने आप और एक के अलावा कोई और से भी कट रहा, वो शायद 3 से कट रहा। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 13 तिये 39, 3 एक कम 3, 3 तिये 9। अब जब एक कटा ना सर, अब 13 आभाज्य संख्या अब नहीं कटेगा, तो अब हम इसी को लिख देंगे कि जो 156 है ना सर, वो 2 के बार 1 2, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 एक बार तो 3 गुना 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया है ना। 2 के पावर 2 गुना 3 गुने 13, 13 39, 39 चौ 156 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब आ गया थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर आ गया, तो चलिए थर्ड नंबर जब आ गया तो थर्ड भी बना लेते हैं दोस्त। थर्ड क्या है? 38 25। थर्ड क्या है? तो सर 38 25। क्लियर है? अब देखिए 38 25 है सर, 2 से कटेगा नहीं, जब जिसके लास्ट में 5 आ जाए ना तो 2 से नहीं कटेगा, वो कटेगा क्या चीज से दोस्त? तो 3 से या 5 से पहले ट्राई करते हैं। हमेशा बोले हैं जब 2 से न कटे तो 3 के पास जाना है। तो 3 के पास अगर आते हैं तो सर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 7 21, 5 तिये 15 कट जाएगा। सर आप ऐसे कैसे कर लिए? तो दोस्त हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें पता है कैसे हो जाएगा, लेकिन आपको ना समझ में आए 3 से भागा दे दीजिए। क्लियर है? चलिए ऐसे जब 3 से लगाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तो बाकी 2 वहां गया तो 22 बन गया, तो 7 21, ये बचा 1 इधर गया तो 15, तो 5 तिये 15, अर्थात 1275 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 25 मिलेगा। ठीक है? आपको ना समझ में आए तो घट से यहां से इसे 3 उठाइए और 38 25 को भागा दे दीजिए, है ना। चलिए ये आपको बता दिए। अब देखिए सर फिर 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 5 तिये 15 कट जाएगा, तो फिर 3 से 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 5 तिये 15 हो गया 435। अब देखिए फिर 3 से कटेगा सर, एक और ट्राई करके देखते हैं। एक मरतबे 3 लगाएंगे तो 13, 4 तिये 12, 5 तिये 15 कट जाएगा, तो फिर 3 से एक मरतबे 3, 13, 4 तिये 12, 15, तो 5 तिये 15। सर क्या फिर 3 से कटेगा सर? 4 तिये 12, 2 जगह तो 25, 25 3 से नहीं कटेगा, तो अब किसके पास जाना है? 4 के पास। 4 तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है, किसके पास जाना है? 5 के पास। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 4 45, 9 5 45 कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10 और 10 4 45, 9 5 45 29। क्या सर 29 कटेगा? तो मेरे दोस्त 29 अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अब 29 तो कटेगा नहीं किसी से, नहीं नहीं कटेगा, तो 29 को छोड़ देंगे। क्या 5 के बाद अगर हम 6 लेते हैं नहीं कटेगा, 7 लेते हैं नहीं कटेगा, 8 लेते हैं नहीं कटेगा, 9 लेते हैं नहीं कटेगा, 10 लेते हैं नहीं कटता, तो फिर छोड़िए। तो यहाँ सीधा लिख दीजिए कि जो 38 25 है ना मेरे दोस्त, उसका अभाज्य जो गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनफल, वो हो गया हमारा 3 के होते 1 2 3, तो 3 के पावर 3 गुना 5 एगो और 29 एगो। क्लियर है दोस्त? ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। जब 3 देख लिए तो 4 और 5 है ना इजी। हाँ इसीलिए इजी है ना, क्योंकि हम इजी बता रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड देख लिए, 4। चलिए 4 क्या है? तो सर 4 है 5005। सर ये क्या करें? हाँ मेरे दोस्त, जब जरा ध्यान से देखिए, अगर 3 से हम काटते हैं तो एक मतलब 3 बीन 6 18, फिर 20 6 18, 2 25 नहीं कटेगा 3 से। क्या सर 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से। 5 मरतबे तो कट ही जाएगा सर, एक मरतबे 5 00, एक मरतबे 5, आजाद कितना हो गया? क्लियर है? 1001 है ना। अब देखिए फिर कितना से काटे सर? तो फिर जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त,
क्या 5 से कटेगा? 5 दूना 10, नहीं 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? नहीं। 7 से कटेगा? देख लेते हैं, एक मरतबे 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 7 21, 7 से शायद कट रहा है, देख लीजिए। 5 से एक मरतबे 7, अभी 3 जाएगा तो 30 बचेगा, तो 30 बन जाएगा तो 7 चौक 28, फिर 2 जगह 21, तो 7 21, 143। कितना मरतबे कट रहा? 143। क्या फिर 7 से कट रहा? 7 दूनी 14, नहीं कट रहा। 3 से कट रहा? 4 3 नहीं। अब 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या है दोस्त? तो 7 के बाद जरा ध्यान से देखिएगा कि 8 से नहीं कट रहा, 9 से, एक मरतबे 9 और 9, ये बचेगा कितना? 5 53, 9 से 33 नहीं कटेगा। 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, एक मरतबे 11 और 3 33, हाँ 11 से शायद कट रहा है, देखिएगा दोस्त 11 से। एक 11 से अगर काटते हैं तो एक मरतबे क्या होगा? तो 11, अब बचा कितना? 3, जब 3 वहां गया तो 33, तो 11 3 33, सही है। ध्यान से देख लेना, 11 मरतबे 11 से काटे, 11 3 33। अब जब हम इसका करेंगे तो हम लिखेंगे सीधा कि 5000 कितना है दोस्त? 5 है। चलिए 5005 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 5 गुने 11 और गुने 13। क्लियर? यही इसका अभाज्य फैक्टर है। ठीक है, जब आपको ऐसा संदेह लगे कि ये गलत है तो करना कुछ नहीं है, गुना कर लेना। क्लियर है दोस्त? तो देखिए 7 5 35, अब 35 में कर लेना है 13 से गुना, 13 में 11 से। क्लियर है? डन? समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। अब देखिए ये हमारा एक फोर्थ नंबर बचा। फोर्थ नंबर क्या करते हैं, यहीं पे आप लोग लिख लीजिए, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग 4 नंबर देखते हैं। कितना देखते हैं दोस्त? 4 नंबर। तो 4 नंबर जैसे आएंगे 74 229, 74 29 229। देखिए करना क्या है सर, पहले 2 से 3 से 9 से 9 से कट रहा, देख रहे थे 9 72 और 2 देंगे तब 22, तो 9 9 दूनी 18, 4 49, तो 9 से 9 में 49 नहीं आता है, 9 से नहीं कटेगा। तब कितना से कटेगा? 7 से कटेगा सर। 7 से एक बार, 7 से कभी नहीं, 7 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से एक बार देख लेते हैं। 11 25 55, 11 छक 66, 11 से 77 ज्यादा हो जाएगा। 11 से करेंगे तो 11 छक 66 और 66, तो इधर हो जाएगा कितना? 4 4 8 82, तो 11 11 से 77, तो 3 और 2 5 59, नहीं कटेगा। 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से कटेगा। कितना से कटेगा? 13 से। देख लेते हैं एक बार, 74 29 भागा कितना? 13, 13 5 65, 13 6 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 5 65, ये हो गया कितना? तो ये हो गया 14 में से 5 गया 9, कहानी खत्म 9। फिर उन 2 उतार दिए 92, तो 13 63 91, 63 91 काट देते हैं, बच्चा 1, फिर 19, तो 13 से भी नहीं कट रहा। तो 13 से नहीं कट रहा तो कितना से कटेगा? शायद 13 से नहीं कट रहा तो 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से एक बार ट्राई करते हैं। क्या चीज से 17 ट्राई करते हैं? 17 से। यही होता है ना कि हम लोग को क्या करना है ना कि एकागो दे देता ऐसा कि हमें टाइम लेता है। अब 17 से करेंगे तो देखिए तो 17, अगर 17 पचे करते 85 ज्यादा, तो 17 में 4 से करते हैं। कितना से? 4 से। उनतीस, 17 चौ 68, 14 में से 8 या 6, कहानी खत्म 2। फिर 17 चौ 68 ज्यादा हो गया तो 77 है, 51, 1 1 11 9, क्या 17 कटेगा कितना? तो 3 से कट गया, 4 से, 5 से, 7 से। 7 से देखते हैं, 7 7 49 के 9 तो मेरा 4, 7 4 11 कटिए, अर्थात 437। कितना मरतबे? 17 मरतबे। तो यहाँ पे करना है क्या? 17 लेना।
13 से भी नहीं कटा था, 17 से। चलिए 17 से काटे कितना आ गया दोस्त? 437। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब फिर आ गया लास्ट में 7। तो जब 17 से फिर कटेगा तो 17 से फिर नहीं कटेगा। ठीक, कैसे? तो देख लीजिए, 17 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना है? 7। जब 17 से नहीं कटेगा तो 17 नहीं कटेगा तो 18 से भी नहीं कटेगा तो 19 से देखते हैं काट के, ताकि 9 9 81 नहीं, 17 19 से अगर देखते हैं तो 19 से लास्ट में तो 9 9 9 81 9 72 ना, 19 से भी नहीं कटेगा तो 23 से देखते हैं। ठीक है, 19 से पहले एक बार देखते हैं, 19 से ट्राई करके, अगर 19 से कट जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 437 19 तो 20 30 60 ज्यादा हो जाएगा, 20 दूने 40, 2 मरतबा। क्लियर है? 9 दूनी 18 के 8 है तो मेरा 1 और 2 1 3 38, 19 दूनी 38, ये बचा 13, 13 में से 8 गया 5, ये कहानी हो गया खत्म। अरे कट गया, 19 दिए 57, 9 दिए 27 के साथ हाथ मेरा 2 और 3 2 5 7, कट गया। तो 29 57 19 से भी कट गया, कितने बार में? तो सर 23 बार में। क्लियर है? चलिए अब जब 19 से कट गया तो अब 23, तो 23 सर अभाज्य संख्या आ गया, 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 किसी से नहीं कटेगा। देखिए ये जान के दिया है दोस्त, टोटल अभाज्य संख्या 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 19 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या। बहुत यूनिक, जो टाइम लेगा, समझ रहे हैं? अभाज्य संख्या में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन आप लोग 2-3 बार बनाइए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारा हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। क्लियर है? चलिए हम लोग 5 नंबर भी देख लिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। अब देखिए, अब क्या बढ़ा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ क्या होगा दोस्त? बराबर। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुने सीएफ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि सर दो संख्या ए गुना बी रहेगा तो ये बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यही बोल रहा ना कि आप पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए और फिर एलसीएम एचसीएफ को आप गुना कीजिएगा और जो संख्या दिला है उसको गुना कीजिएगा, दोनों आना चाहिए बराबर, तो हम यही हो जाएगा जांच। तो बोल रहा इसकी जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। आराम से कर लेंगे। मान लिया पहला बनाते हैं। पहला क्या आते हैं? देखिए जब दो संख्याओं से हमें एचसीएफ ज्ञात करना रहे तो हम इजी वे में भाग विधि भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जहां मैटर फंसे कि हमें 2 या 3 संख्या दिया हुआ रहे और बोले कि हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो उसमें क्या करना ना कि गुणनखंड विधि को ही अपनाना है। उसमें क्या होगा कि गुणनखंड विधि सेपरेट सेपरेट अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे और जो मैच करेगा वो एचसीएफ, जो मैच करेगा और जो मैच नहीं करेगा वो दोनों को गुणनफल एलसीएम होता है। तो वही करना है, तो कुछ नहीं करना। जैसे ये 26 है तो 26 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहले तो 2 से 13 दूनी 26। अब डायरेक्ट हम जान गए कि 13 अभाज्य संख्या नहीं कटेगा, तो ये हम हो गया 2 गुने 13। क्या हो गया? तो हम 26 के लिख सकते हैं 2 गुने 13। क्लियर है? चलिए अब हमारा क्या है? तो सर अब है 510 और 92। तो अब 510 92 कीजिए, पहले 26 और फिर कुछ है दोस्त 91। तो 91 के तोड़ेंगे। क्या किसको तोड़ेंगे? 91। चलिए अब क्या करेंगे? एगो 91 के तोड़ लेंगे। तो जब 91 के तोड़ेंगे चलिए तब 91 के जब तोड़ेंगे ना दोस्त तो 91 की क्या होगा? तो सर 91 भी क्या है? तो जरा ध्यान से देखिए कि 91 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 9 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, एक मतलब 7 और बस 2 7 21, हाँ 7 से कटेगा तो 63 91। क्लियर है? अब सर 13 कटेगा नहीं, 13 अभाज्य संख्या, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे कि हम 91 को लिख सकते हैं। चलिए 91 को हम लिख सकते हैं सर 7 गुना 13। अब देखिए जब अब यहीं पे गेम है कि हमें एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। दो संख्या था, देखिए जब एचसीएफ निकालना रहे दोस्त, जब एचसीएफ निकालना रहे
तब कुछ नहीं करना है, जो मैच कर रहा है, जो एक जातीय है ना, उसी को एचसीएफ मान लेना। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 है और 13 है, नीचे 7 और 13 है, तो बताइए दोनों में कौन मैच कर रहा है? सर दोनों में जो है ना, ये मैच कर रहा 13-13, तो हमारा एचसीएफ हो गया दोस्त 13। क्लियर? अब बात आती है एलसीएम के, तो एलसीएम में क्या बोले थे कि एलसीएम क्या है ना, कि ये सब समाज को लेके चलता है, जो मैच कर रहा उसको भी लिखता है, जो मैच नहीं कर रहा उसे भी लिखता है। बस अंतर यही करता है कि जो मैच कर रहा उसको एक ही बार काउंट करता है। अब जैसे 13 यहाँ 13 यहाँ दोनों मैच कर रहा, तो ये 2 को 13 है, तो ये दोनों बार नहीं, 1 को 13 के ले लेता है गुना। 2 मैच कर रहा नहीं, तो 2 लिख देना है। 7 मैच कर रहा नहीं, तो 7 लिखना है। ये है एलसीएम का फंडा। क्लियर है दोस्त? अब देखिए, जब एलसीएम का फंडा है तब करते हैं क्या कि एलसीएम इसको अगर गुना करते हैं, तो देखिए 63 91 दूना, तो 91 दूना सर 90 दूना 180 या 2 182 हो गया। अब करा जांच कीजिए, जांच करने कहने का अर्थ इसका कुछ नहीं है, ये बोल रहा कि अब ये कीजिए ना कि जब ए गुना बी करें तो हमारा एलसीएम गुना आ जाए एचसीएफ। क्लियर है? ये हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें ए क्या है, तो सर ए हमारे पास है वो है 26, तो 26 को गुना करना है 91 से, बराबर एलसीएम क्या आया, तो सर एलसीएम आया 182, गुना एचसीएफ क्या आया, तो सर एचसीएफ आया 13। क्लियर है? अब इसी को दोनों के जब गुणनफल करें तो बराबर आना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर हम 26 गुना 91 करते हैं, क्लियर है, तो 6 2 9 6 54, 54 2 56 के 6, हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18, 18 अब 5 देंगे तो 23, शायद 23 66 आएगा। ठीक है, आप लोग भी गुणनफल चेक कर लीजिएगा, ये 23 66 किसका गुना किए? 26 और 91, तो ये हमारे पास आ गया 2366। अब क्या करना है? 182 और 13 को गुना करना, तो जब 182 और 13 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 8 3 24 और 3 2 5, ये हो गया 2 8 और 1 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ मेरा 1 1 1 2, ये भी आ गया 13 66। क्या आ गया दोस्त? 13 13 का 23 66, ये भी आ गया 23। अब बताइए, यही कह रहा था कि आप जांच कीजिए कि जब ए और बी को गुना करें तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आए, दोनों बराबर आ रहा है दोस्त, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस। ये आज जो हमें जांच करे कहा कि ए गुने बी बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ का। ठीक है, ऐसा ही सब में करना, एक है फिर दूसरा भी बनाएंगे तो ऐसा ही करना, तीसरा भी ऐसा ही करना बनाएंगे दोस्त। आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक इधर बना लेते हैं। क्लियर है दोस्त? चलिए, अब है क्या 510 और 92, करना कुछ नहीं है, पहले 510 को क्या करना, गुणनखंड, ये सेकंड नंबर है दोस्त। देखिए, अब है 510, तो कितना से कटेगा सर? 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 2 से काटना, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 11 5 दूना 10 10 5 दूना 10 255 हो जाएगा। क्या सर 2 से कटेगा? नहीं दोस्त, अब लास्ट में 5 आ गया, तो या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे। अगर 3 से काटते हैं तो 8 3 24 5 3 15, 3 से कट रहा 8 3 24 और 5 3 15, अर्थात 85 आ गया ना। 8 3 24 1 दिए 5 दिए 15। अब देखिए, आप सर 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 25 25 3 से नहीं कटेगा, तब 5 से कटेगा। क्या चीज से कटेगा? 5 से, तो 17 5 85। सर 17 आ गया भाज्य संख्या, 17 अब नहीं कटेगा, तो हम लिख देंगे इसको कि 500 जो 10 है दोस्त, उसका भाज्य फैक्टर क्या हो गया? गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। क्लियर? चलिए, ऐसा ही क्या करना है कि हमें दो कितना है खाली 92, तो 92 के गुणनखंड करना। ठीक है, तो पहले क्या करना है? 2 से, तो 2 से करेंगे 4 दूना 8, ये चल जाएगा कितना 12 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 3 दूना 6, फिर वही कहानी आ गया 23। 23 अभाज्य संख्या अब किसी से नहीं कटेगा, तो छोड़ देना है और यहाँ पे लिख लेना है कि ये जो सर 92 है ना, ये 92 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना 23। क्लियर? अब हमें जब एचसीएफ निकालना रहे, क्या निकालना रहे? एचसीएफ, तो बार बार बोल रहे हैं कि एचसीएफ बहुत
अति है, मेल मिलाप वाले। अब बंदा ऐसा है कि जो जिससे इसको मन मिलता बस उसी को साथ रखता, बाकी को धक्का दे देता, मैंने अपने पास नहीं रखता। तो जरा ध्यान से देखिए किससे किससे मिल रहा, तो सर सिर्फ ये एक से मिल रहा, वो दो दो से मिल रहा। क्लियर है? अब इसके अलावा इसका कोई मैचिंग नहीं है, कोई नहीं है, तो ये सेफ हो गया 2। एलसीएम क्या कहता है कि हम सबको लेके चलेंगे एक साथ, सबका साथ मेरा विकास, ये कहता है कौन? एलसीएम। तब ये अर्थात जो मिल रहा उसको भी लिखेगा, एक बार 2 लिख लिया, फिर नहीं मिल रहा तो ऊपर कौन? 3 5 17 गुने 2 और गुने 23। क्लियर है? अब देखिए अब इतना बड़ा गुणनखंड हो गया, इसको क्या करना है? गुना कर लेना है कि एलसीएम क्या आएगा। तो जरा गुना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कर लें 17 पचे 85 और 3 दूनी 6, 6 दूना 12, ठीक है। या कर ले 5 दूना 10, 10 तिये 30 और 30 दूना 60। क्लियर है? और 60 गुने 17, 60 गुने क्या करते हैं? 17 गुना, अब फिर गुना हम कितना में कर लेंगे? 23 में। क्लियर है? तो चलिए, तो अगर हम इस 60 में अगर 17 से गुना करें तो सीधा 17 में 6 से गुना कर देते हैं, 7 का 42 के 2 हाथ में रहा 4, आई 6 या 4 10 हो गया 1020। अभी 1020 में अगर हम 23 से गुना कर लेते हैं तब क्या मिलता है? तब क्या होगा? तो सर 0 3 दूनी 6 0 3, फिर सर 0 2 दूनी 4 0 2, अर्थात 0 6 4 3 2, अर्थात 23 46 0। क्लियर है दोस्त? 23,460, तो 23,460 क्या आ गया हमारा? एलसीएम। एलसीएम जब 23,460 आ गया, एचसीएफ 2 आ गया, तो हमें क्या निकालना है? तो हमें जांच करना कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होगा ए गुना बी। क्लियर है? तो देखिए, चलिए क्या था? 5 था, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अब हमें जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच में बोले हैं क्या कि ए गुना बी बराबर करना है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, चलिए ए गुना बी, ए क्या है? तो ए है 510, ये क्या है? 510, तो ये हो गया 510 गुना बी कितना है? तो सर बी है 92, बराबर आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम है 23,460 गुना एचसीएफ क्या है? 2। अब देखिए, आप गुना करना कि इसके बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हम इसको गुना कर दे 2 से तो क्या आ रहा? तो सर ये 0 आ रहा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1 रहा, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, अर्थात 46,920 आ रहा एलसीएम गुने एचसीएफ करने पे। तो हमारा ए गुने बी करने पे भी 46,920 ही आना चाहिए। तो कर लेते हैं 51, 510 गुने 90 है, 510 गुने 90 यानी 51 गुने 92 है, तो 51 गुने 92 कर लेते हैं। 51 गुने 92 फिर 0 बैठा लेंगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 5 दूनी 10 और 9 हो गया 10 9 19 के 9 हाथ में रहा 1, आई हो गया 9 5 45, अब 45 के 45 से रहेगा क्या है? 45 9 अब 5 दूनी 10 19 हाथ में रहा 1 ना, 9 5 45 1 46 एगो 0। देखिए 46,900 क्या हो गया? 20। क्यों 0 बैठाए? क्योंकि हमारा 510 था। तब यहाँ भी हमारा आ गया दोस्त, वो कितना आ गया? तो सर वो गया 46,920। यही हमें जांच करना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस हमें गुणनखंड करना है, गुना करना है, जो हम लोग गुना भागा पढ़ चुके हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाना है। हम लोग कितना देखे? तो फर्स्ट देखे, सेकंड देखे, 3 भी देख लेते हैं दोस्त, यहीं पे इरेज करके बना लेते हैं। क्लियर? चलिए चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं 3rd नंबर। 3rd क्या कह रहा कि 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसके बाद निकाल लेंगे कितना का? तो 54 का। ठीक है, चलिए, तो ये 336 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 33 है, तो क्या हो जाएगा? तो 16 दूनी 32, तो 16। क्लियर है?
आइए 8 दूना 16 168 होगा। 2 एक कम 2 गया तो 13 बन गया, 6 दूनी 12 ही बना, शेष 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 8 दूना 16 4 दूना 8 दूना 16 4 दूना 8 84 बन गया। क्लियर। फिर 2 से काटेंगे, 4 दूना 8 2 दूनी 4 42 बन गया। फिर 2 से काटेंगे, 1 दूनी 42। फिर 3 से काटेंगे, 7 21 7 हो गया अभाज्य संख्या। और हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि जो 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, तो सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 7 है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 गो 2 1 2 3 4 गो 2 फिर 3 गुने 7। क्लियर है। अब देखिए 54 की जब करेंगे तो फिर 2 से, तो 2 दूना 4 7 दूना 14 27 दूनी 54। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 9 तिये 27, फिर 3 से 3 तिये 9। क्लियर है दोस्त। अब जब ये कटा तो अगर हम 54 को लिखें तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें जब एलसीएम निकालना रहे, क्या निकालना रहे, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हम क्या जानते हैं, जो मैच कर रहा, अर्थात मैच कौन कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, एगो 2 इसमें भी है, एगो 2 इसमें भी। उसके बाद क्या है सर, 2 इसमें 2 एको को नहीं, फिर एगो सर 3 है तो एगो 3 इसमें भी। क्लियर है। अर्थात 2 मैच कर रहा, एगो 2 और एगो 3। अर्थात जब मैच कर रहा ना दोस्त, तब जब मैच कर रहा तो हम सीधा करेंगे कि 3 दूना 6 हमारा हो गया क्या, तो एचसीएफ। 3 दूना 6 क्या हो गया, एचसीएफ। क्लियर। अब देखिए, अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम बोले ना कि जब एलसीएम निकालना रहे तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है, जो मैच कर रहा है जो तो लिखाएगा ही। तो ये 2 और 2, तो एगो 2 लिखा जाएगा गुना, एगो 3 भी लिखा जाएगा 3। क्लियर है। तो एगो 2 एगो 3 लिखा गया, एगो 2 3 नहीं। अब क्या है, तो 2 2 2 3 गो 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। क्लियर है। 3 गो 2, उसके बाद कितना, तो 7। इसमें क्या बचा, तो इसमें 2 3 चल गया, तो 2 को 3 बचा, तो 3 गुने 3। क्लियर है। ये सबको गुना करेंगे तो एलसीएम होगा। तो सर जब गुना करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48। क्लियर है, यहाँ तक 48। यहाँ करेंगे 3 3 9 9 7 63, तो 48 गुने 63 कर देना, 48 गुने 63 कर देना। क्लियर। अब देखिए, 8 3 24 के 4 हाथ में रहा कितना, 2 4 3 12 12 2 14, फिर 6 से 8 6 का 48 के 8 हाथ में रहा 4 6 4 24 से 4 28, जोड़ेंगे 4 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 1 3, अर्थात 30। कितना आ गया, 30 24। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब जब 30 24 एलसीएम आ गया तो हमें जांच करना है, क्या करना है, जांच करना। जांच करना, जांच में कुछ नहीं करना है, जो पढ़े हैं वही करना है। चलिए, जांच में बोला था कि सर ए गुने बी जो होता है जांच, वो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। चेक कर देते हैं, सर ए कितना है, तो ए है 336 गुने 54 बराबर, सर एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 30 24 और गुना, सर एचसीएफ कितना है 6। क्लियर। अब देखिए, जब हम इसको 6 से गुना करेंगे तो हमें ये गुने बी के बराबर आना चाहिए। तो जब हम गुना कर रहे हैं 6 से, तो ध्यान से देखिए, 6 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूनी 12 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 6 कम 0 में गुना करेंगे 0 अर्थात 1 6 3 18। क्लियर है। 6 से गुना कर दिए तो हो गया 18,144। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो ये भी 18,144 आना चाहिए है? तो देखिए 300 कितना है 36, गुना हम आपको यहाँ पे कर देते हैं, 336 के कितना से गुना करना, 54 से। क्लियर। देखिए 6 4 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 3 12 और 12 1 13, 5 से करेंगे 6 5 30 के 0 हाथ में रहा कितना, तो सर हाथ में रहा 3, 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 5 3 15 1 16। जब इसको जोड़ते हैं तो 4 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 8 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 6 1 7 7 1 8 1 1 को, अर्थात ये भी आ गया सर 18,144, अर्थात ये भी आ गया 18,144। क्लियर। अर्थात सर दोनों बराबर हो गया, ए गुने बी बराबर हो गया एलसीएम गुने एचसी।
कितना इजी है, एलसीएम एचसीएफ भी सीखे हम लोग, साथ साथ में ये भी सीखे कि जांच कैसे करते हैं। अभी हमारा बना हुआ सही है, इसीलिए तो बोलते हैं कि मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, 100 में 100। ये ऐसे बना दिए तब किसी का मजाल नहीं है कि 1 नंबर काटेंगे। क्यों काटेंगे भाई, नहीं काटेंगे, क्योंकि आपका बनाया हुआ सही, आपने जांच करके भी दिखा दिया कि सर सही आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब है यही है क्या, बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अब वही प्रक्रिया है, बस अब 3 टर्म को निकालना है और अब जांच उच नहीं करना, डायरेक्ट चलना है, बनाना है। तो देखिए हम पहला बनाते हैं, तो करना कुछ नहीं है, 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो सबको अलग अलग गुणनखंड फैक्टर करना है। तो अगर हम 12 को पहले कर दें, क्लियर है, फिर 15 को कर लेंगे, क्लियर है, और फिर 21 को कर लेंगे, क्लियर है। देखिए जब इसको 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, क्लियर है। जब हम 12 के फैक्टर लिखे तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुना 3, ठीक है। अब देखिए 15 के 3 से लगाएंगे 5 3 15, अब नहीं कटेगा, तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, क्लियर। अब देखिए 21 को क्या, तो 3 से लगाएंगे 7 3 21, अब नहीं कटेगा, तो हम 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3। अब देखिए जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम अभी 2 को मिला रहे थे, अब 3 में मिलाना है, जो तीनों में मिलेगा वो एचसीएफ, क्लियर है। तब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, अर्थात 2 एचसीएफ में नहीं काउंट होगा। इसमें 3 है, इसमें है 3 है सर, इसमें भी 3 है, लेकिन तो 3 जब है दोस्त और 5 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो हमें सब में मिल रहा कौन, तो सर सब में मिल रहा है 3 A3 और A3, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3, क्लियर है। अब जब एलसीएम के जिक्र करेंगे कि एलसीएम क्या होगा, तो सर जो मिल रहा हो तो लिखाएगा, जो ना मिल रहा वो भी लिखाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए कौन नहीं मिल रहा, तो 2 गुने 2 नहीं इसमें मिल रहा, तो लिख देंगे 2 गुने 2, ये वो 3 लिख देते हैं, पूरे 3 को लिख दिए, क्लियर है। अभी 5 लिखेंगे तब 5 गुना ये 7, ये हमारा एलसीएम। अब एलसीएम गुना करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, 3 दूनी 6, 6 18, 18 पचे 90 और 90 सते तो 9 सते 63, 630, कितना आ जाएगा 630। तो हमारा एलसीएम 630 हो गया और एचसीएफ 3 हो गया ना। अगर ना समझ में आए तो करना क्या है, तो कुछ नहीं सर, 630 को 3 से गुना कर लेना है, बाकी सबको आपस में गुना करना, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा हो या नहीं, हम लोग ए गुने बी में पढ़े, ए गुने बी गुने सी पे नहीं पढ़े, क्लियर है दोस्त। तो वो जांच इसीलिए नहीं दिया गया कि जांच करके दिखाना, समझ में आया। चलिए तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 630, गुना देख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, देखिए गुना गलत है ना, चलिए यही होता है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 है ना दोस्त, हाँ 67 का 42, 420 होगा ना। चलिए ये होता है, ये हम अभी 9 पढ़ लिए थे, ये होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है और आराम से गुना करना, ठीक है दोस्त। चलिए जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, क्लियर है। अब 12 पचे 60, और 60 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 का 42, 420 ना, क्लियर है, 420, अर्थात हमारा एलसीएम कितना आ गया 420। ये सब माइनर मिस्टेक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी गुणनखंड पे कुछ गलतियां छोड़ेंगे तब ना कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास आ गया 17, दूसरा नंबर में है कि 17 के निकालना है, 23 क्या 29 के, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 17 23 और 29 ये सारे क्या हैं, तो सर सारा है जो शायद ऐसा है जिसमें कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा सब अभाज्य संख्या। तो देखिए 17 कोई से नहीं लग रहा सर, तो 17 एक कम 17 एक बार में लग रहा है ना, 17 के बाद क्या है 23, 23 कोई से नहीं लग रहा सर, तो 23 एक कम 23 एक बार में लग रहा है ना, और 29, 29 सर 29 कोई से नहीं लग रहा, तो 29 एक एक कम 1 29 लग रहा है ना, क्लियर है। तो देखिए एगो बात यहीं पे आता है, 27 नहीं 23, हाँ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ सदैव 1 होती है,
आभास संख्या का एचसीएफ सदैव 1 होती है। चाहे कितना, आप देखिए आभास, क्योंकि आभास संख्या केवल अपने आप और 1 से कटता है, तो अपने आप तो दूसरे में मिलेगा नहीं, तो उसका मिलेगा कौन सी संख्या, तो 1 मिलेगा, तो वही 1 इसका एचसीएफ होगा। अच्छा, जब एचसीएफ की बात होता है तो इसको लिख देंगे कि एचसीएफ जो हमारा निकाल के आया 17, 23 और 29 के, वो आ गया 1, क्योंकि तीनों आभास संख्या था। दूसरा, अब जब एलसीएम की बात होता है तो एलसीएम अभाज्य संख्या का एलसीएम अभाज्य संख्या का गुणनफल ही होता है। क्लियर है दोस्त? तब टोटल के गुणनफल कर देंगे, 17 में गुना कर देंगे 23 से, और 23 में गुना कर देंगे 29 से, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना, तो गुना पहले 2 टर्म में कर लेंगे, फिर तीसरा टर्म में कर लेंगे। तो अगर हम 29 को कर लेते हैं 17 से, किससे, 17 से, क्लियर है? 29 को क्या कर ले, 17 से, तो 9 7 63 के 3 हाथ मेरा 6, आई 7 दूनी 14, 6 20, क्लियर है? अभी 9 1 कम 9, आई 2 के 2, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 4, अर्थात 493 आ गया। अभी 493 को 23 से गुना कर लेना है, किससे, 23 से, 3 तिये 9, और 9 तिये 27 के 7 हाथ मेरा 2, और 4 तिये 12 2 14, फिर 3 दूनी 6, और 9 दूनी 18 के 8 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8 1 9, क्लियर है? अब जब जोड़ देंगे टोटल के, तो 9 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1, 8 4 12 के 13 के 3 हाथ में रहा 1, आई 9 1 10 10 1 11, अर्थात हमारा जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो 11,339। कितना आ गया, 11,339। तीनों का क्या कर दिए, गुणनफल, तीनों के गुना कर दिए, 17 23 और 29 का, ठीक है, 17 23 और 29 का गुणनफल हो गया क्या, एलसीएम। आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या है कि 8 है, 9 है और 25 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्लियर है? तो क्या इसी को इरेज करके यहां बना देते हैं, चलिए। अब हमें 3 नंबर बनाना है, बहुत इजी है। इजी क्या है वो जरा ध्यान से देखिए। इजी इसलिए है, छोटा संख्या है, बड़ा संख्या में गुना कीजिएगा टाइम लगेगा ना। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है कि 8 है तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 9 है तो 9 के गुणनखंड करेंगे, 25 है 25 के गुणनखंड कर लेंगे, कॉमा कॉमा, क्लियर। ये करेंगे तो 2, तो 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 कम 2, क्लियर। इसको लगाएंगे 3 3 3 3 9, 3 1 कम 3, इसको लगाएंगे 5 से 5 25, 5 से लगाएंगे 5 1 कम 5। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तीनों में कोई कुछ मिल रहा है, अर्थात अगर हम 8 को लिखते हैं तो 8 लिख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2, 9 लिख रहे हैं तो 9 लिख रहे हैं 3 गुना 3, और क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं तो 5 लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं तो 5 गुना 5। ये कोई नहीं मिल रहा, लेकिन अभी बताएं कि सम में 1 है ना नीचे, तो 1 तो सम में मिल रहा है ना, क्लियर है। तो खट से यहाँ पे लिख देंगे कि तीनों के सीएफ हो गया, वो हो गया 1, क्लियर है। अब बात कर रहा है एलसीएम के, तो जब नहीं मिल रहा तो सभी का गुणनफल, क्या, सभी का गुणनफल, तो ये 9 गुने 8 गुने 25 कर लेंगे। तो अगर 25 में 8 से गुना करते हैं, तो 25 में 8 से अगर गुना करते हैं, 8 25 40 के 4, 8 पे 40 के 0, हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, अर्थात 200 आ गया। और 200 में कर देना है 9 से, तो 9 दूनी 1800, कितना आ गया, 1800, अर्थात इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 1800। सही है, हाँ, 25 8 200, और 200 में 9 से गुना करेंगे 1800, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी वे में बने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा, जो हम लोग अभी पढ़ते आए हैं वही कह रहा कि एचसीएफ 306 और 657 दो संख्या है, उसका आपका एचसीएफ दे दिया है 9, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए मेरे दोस्त, एचसीएफ ना भी दिया हुआ रहता तो हम एलसीएम निकाल लेते, क्योंकि हमें संख्या तो दिया हुआ है ही। अभी तो हम टोटल काम किए हैं 2 ये संख्या पे एलसीएम एचसीएफ निकाली, 3 संख्या था, इसके पहले टोटल 2 संख्या का ही एलसीएम एचसीएफ निकाले। लेकिन इसको कहने का अर्थ ये है ना, ये इसीलिए दिया है कि 2 संख्या, क्योंकि ये फॉर्मूला से निकालने के लिए बोल रहा। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, यहाँ हल में चलेंगे, हल में चलेंगे, और जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे
कि सर दो संख्या ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। क्लियर है? चलिए, तब यहां देखिए ये है ए और ये है बी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और एचसीएफ हमें दिया हुआ, तो हम रख देंगे सब पे मान। ए कितना है तो 306, बी कितना है 657 बराबर। एलसीएम कितना है तो सर एलसीएम हमें फाइंड आउट करना, ज्ञात करना। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9। अब हम ये पढ़ चुके हैं समीकरण कि ये 306 गुने 657, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 9 अब बराबर में हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, जो कट छट के बचा वही एलसीएम, तो एक बार काट भी लेते हैं। क्या 9 से कटेगा? तो 9 से कटेगा सर, ये 9 तिये 27, 3 36, 9 चौ 36, 9 तिये 27, 3 बचेगा तो 36, तो 9 चौ 36, 34 बार में 306 कट रहा 9 से, तब एलसीएम बराबर हो जाएगा दोस्त, वो एलसीएम इसी का गुणनफल अर्थात 34 गुने 657 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अभी 34 को 657 को 34 से कर देना है क्या गुना, कर दीजिए। 7 28 के 8 हाथ में रहा 2, 5 चौ 20, 20 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 6 चौ 24, 24 2 26। क्लियर? अब देखिए 7 21 के 1 हाथ में रहा 2, 5 तिये 15, 2 17 के 7 हाथ में रहा 1, 6 तिये 18, 1 19, अर्थात ये 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1, और 9 2 11, 11 1 12 के 2 हाथ में रहा 1, तो 1 1 2, अर्थात 22 33 8 कितना आ रहा है दोस्त? तो एलसीएम आ रहा है हमारा 22,338। क्या ध्यान से देख लेना दोस्त, गुना तो सही है ना? चलिए, क्योंकि 22 33 38 की ये कुछ नहीं सर, जो कट के आया वही लिख दिया। अब देखिए अगर आपको ऐसा लगे तब ये दोनों के कर लीजिए गुना और उसके बाद कर लीजिए एलसीएम और एचसीएफ का गुना, इसको 9 से कर दीजिए गुना, अगर बराबर आ गया तो हम समझेंगे बनाया हुआ सही है। क्लियर है दोस्त? तब यहां तक क्लियर समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्त ये वीडियो काफी लंबा हो गया और हम लोग अच्छे से आज पढ़ें कि ये एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 संख्या 3 संख्याओं का। और इसके बाद जो जांच वाली समस्या है लिटरेचर पे है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा माइंड कूल होना चाहिए। आप लोग पढ़ते पढ़ते उग्र हो गए हैं, लग रहा है जैसे मन इधर उधर विचलित हो रहा है, तो हम ये वीडियो सेशन यहीं तक रखते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग 5 6 7 3 क्वेश्चन और होगा उसको कवर करेंगे। पक्का 3 है, 6 6 के बाद है 7 और 7 के बाद कुछ है नहीं, अर्थात ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत इजी वे में पढ़ना है। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।